एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी काउंसलिंग सर्विसेज फॉर स्टूडेंट। नाउ काउंसलिंग सर्विसेज फॉर स्टूडेंट जो है ये आपका आईपी यूनिवर्सिटी का टॉपिक है और इसमें दो पार्ट हैं, फेस टू फेस काउंसलिंग सर्विसेज एंड ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज। दोनों आपको कवर कराने वाली हूँ मैं। हियर इज अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अप्रोच। देखो, नाम से आपको पता तो चल गया होगा कि फेस टू फेस मतलब है कि जो आमने सामने बैठ के काउंसलिंग होती है, लेकिन स्टिल ये तो एक सुपरफिशियल थिंग हो गई, ऊपर ऊपर से मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो हम पढ़ेंगे। फेस टू फेस काउंसलिंग इन्वॉल्व इन पर्सन सेशन बिटवीन द काउंसलर एंड द स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं, काउंसलर और स्टूडेंट्स के बीच में ना इन पर्सन सेशंस होते हैं एंड ये क्या करता है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरेक्शन होता है। मतलब कि सपोज एक कमरे में एक काउंसलर बैठे हैं एंड उनके सामने जो क्लाइंट है वो बैठे हैं एंड उनके बीच में एकदम डायरेक्ट इंटरेक्शन है। प्लस जब आप फेस टू फेस काउंसलिंग सर्विसेज लेते हो ना, तो डिस्ट्रैक्शन कम होने की वजह से काफी अच्छा एंगेजमेंट होता है और प्लस रेपो बिल्डिंग भी अच्छी होती है, बिकॉज कई सारे जेस्चर्स होते हैं जो आपको ऑनलाइन इतना पता नहीं चल पाते, जो आपको एक रूम में बैठ के फेस टू फेस पता चल पाते हैं। नाउ फेस टू फेस काउंसलिंग सर्विसेज के कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले है सेटिंग। फेस टू फेस काउंसलिंग सेशन टिपिकली टेक प्लेस इन अ डेजिग्नेटेड काउंसलिंग ऑफिस और प्राइवेट रूम। तो जो भी काउंसलर होते हैं उनके या तो ऑफिसेज होते हैं या फिर प्राइवेट रूम होते हैं जहाँ पे उनका ये सेशन होता है। एंड यहाँ पे ना कुछ चीजें इंश्योर करनी होती हैं कि ढंग से हो, जैसे कि प्रिवेसी मेंटेन हो, बिकॉज क्लाइंट कोई भी प्रॉब्लम के साथ आ सकते हैं एंड ऑब्वियसली अगर वहां पे और लोग बार बार आएंगे जाएंगे जो उस सारी बातों को सुन सकते हैं, तो वो प्रिवेसी नहीं रह जाएगी। सो ये जो इन्वायरमेंट है प्रिवेसी इंश्योर करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करता है एंड ऑब्वियसली यहाँ पे स्कोप होता है ओपन कम्युनिकेशन का, कि लोग आपस में बात कर सकते हैं, दे कैन कम्युनिकेट। देन कम्स नॉन वर्बल क्यूज। In face-to-face session, both the counselor and student can observe non-verbal cues such as body language, facial expressions and tone of voice. मैं एग्जाम्पल अभी आपको यही दे रही थी कि जब आप सामने बैठ के काउंसलिंग करवाते हैं या फिर काउंसलिंग लेते हैं, कुछ चीजें अलग होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ना जो बोला ना जाए वो वाले क्यूज होते हैं। सपोज आपकी बॉडी लैंग्वेज से जो काउंसलर है वो काफी चीजों को पता लगा सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के वो कई सारी चीजें पता लगा सकते हैं, ऑब्वियसली टोन ऑफ वॉइस से भी उनको काफी चीजों का आइडिया लगता है। और ये जो क्यूज होते हैं ना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं टू द काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या किया, जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट करके जिसे कहना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ बातों से उतनी चीजें जज नहीं होती हैं जितनी नॉन वर्बल क्यूज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, टोन ऑफ वॉइस से चीजों का पता चलता है। ठीक है, तो काउंसलर को एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है विद द हेल्प ऑफ नॉन वर्बल क्यूज। देन कम्स पर्सनल कनेक्शन। जब आप मीटिंग इन पर्सन करते हो, यानी आप पर्सन से मिलने जाते हो, तो एक पर्सनल कनेक्शन बिल्ड होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, आप एग्जाम्पल लो, आप क्लासरूम में जब टीचर से पढ़ रहे हो और आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप आप सुन रहे हो, वो पढ़ा रहे हैं, अच्छा, वो अलग चीज है। बट जब आप क्लास में होते हो ना, तो आई कांटेक्ट होता है, आप टीचर की बात समझ पाते हो, टीचर आपकी बॉडी लैंग्वेज नोट कर पाते हैं। इन सब की वजह से एक पर्सनल कनेक्शन बिल्ड होता है एंड ऑब्वियसली ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। और ये जो कनेक्शन है ना, ये थेरापेटिक रिलेशनशिप जो है एज अ काउंसलर और क्लाइंट का, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। प्लस जो बच्चा है या जो भी क्लाइंट है जो गया है फॉर द काउंसलिंग, उसको थोड़ा सा कंफर्ट और सिक्योरिटी फील होता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें ऑनलाइन, कई बार वो बच्चा खुल नहीं पाता ऑनलाइन मोड में इतना, जितना उसको सेफ एंड सिक्योर फील होता है पर्सनल फेस टू फेस कनेक्शन में। ठीक है, then comes immediate support. Face to face counseling provide immediate support and intervention for student in crisis or those who need immediate assistance. तो जब फेस टू फेस काउंसलिंग होती है तो उसमें क्या होता है ना, इमीडिएट सपोर्ट मिल जाता है। सपोज आपको कोई इशू है, आप एकदम से रो रहे हो या कोई भी बात हुई या आपको गुस्सा आया, इफ यू आर फीलिंग एजिटेटेड, तो वहां पे ना आपको एकदम सपोर्ट मिलता है एंड ऑब्वियसली अगर कोई चीज सही नहीं है, कोई चीज गलत है, तो आपको असिस्टेंस मिल सकती है, काउंसलर आपको चीजें समझा सकते हैं एंड वो आपको एज इन कंफर्ट, या फिर ये बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मतलब ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल वही है कि आप सामने बैठे हैं तो वो बहुत डिफरेंट अप्रोच होगी। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपको गाइड कर सकते हैं इन द डिफिकल्ट टाइम्स। तो ये आपके सारे फीचर्स थे फेस टू फेस काउंसलिंग सर्विसेज के। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज, इसको हम लोग ई काउंसलिंग भी बोलते हैं या फिर टेलीथेरेपी भी बोलते हैं, जिसमें आपने काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, यानी आप उसको डिजिटली या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोई भी थेरेपी प्रोवाइड करते हो। ये जो अप्रोच है ना, ये
अच्छा, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी मतलब सपोज इफ अ पर्सन इज लिविंग इन डिफरेंट स्टेट, जैसे मैं अगर हूँ और मेरा जो काउंसलर है वो किसी और स्टेट में है, तो मेरे लिए वहां जाना मुश्किल नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज मैं इजीली उनको अप्रोच कर सकती हूँ या उनसे कोई भी डाउट पूछ सकती हूँ, एंड अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टाइम सेट हो सकता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये सारे की एस्पेक्ट्स किसके हैं? ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज। फिर आया प्लेटफॉर्म्स। ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, तो आपको पता ही है, मतलब आई वोंट टेक द नेम पर्टिकुलरली, बट जिससे आप पढ़ते थे कोरोना टाइम्स में वो सारे हैं, प्लस ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सब चीज़ें हैं। और हाँ, ये प्लेटफॉर्म प्रिवेसी इंश्योर करते हैं, बट अगेन देयर इज़ वन थिंग, अगर आप किसी से वीडियो कॉल पे या फिर आप किसी से ईमेल पे कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, दैट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम हैविंग कॉन्वर्सेशन फेस टू फेस, क्योंकि वहां पे तो आप ही हो और सामने वाला पर्सन है, देयर इज नथिंग लाइक रिकॉर्डिंग और समथिंग, बट इन सब केसेस में रिकॉर्ड्स बहुत सारे होते हैं, एंड ऑब्वियसली अगर आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो थोड़ा सा डर रहता है। ठीक है। फिर है एक्सेसिबिलिटी। ऑनलाइन काउंसलिंग एलिमिनेट कर देती है ज्योग्राफिकल बैरियर। यस, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने वही बताया कि सपोज आप चाहो तो आज किसी और कंट्री के काउंसलर से भी यू कैन कनेक्ट, तो वो आपका जो एक ज्योग्राफिकल बैरियर है ना, वो इससे खत्म हो जाता है, एंड स्टूडेंट्स को ये हेल्प करता है कि वो अपनी काउंसलिंग सर्विसेज को कहीं से भी ले सकते हैं। अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर काउंसलर की हेल्प चाहिए जो उनके रीजन में नहीं रहते या फिर जो बहुत दूर रहते हैं, दे कैन जस्ट यूज द ऑनलाइन मेथड एंड उनसे काउंसलिंग ले सकते हैं। बट ऑब्वियसली उनको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो स्टेबल होना चाहिए, एंड ये पर्टिकुलरली बहुत बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए जो रिमोट एरियाज में है और जिनके पास लिमिटेड मोबिलिटी है, मतलब जो ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं, या फिर यू कैन से कि अगर उनके पास ऐसा स्कोप नहीं है कि वो ज़्यादा ट्रैवल करें। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी। ऑनलाइन काउंसलिंग में ऑब्वियसली देखो, यहाँ पे समझिए एक पर्सन है जो अपना काउंसलर है, उनका ऑफिस है, तो अगर वो आपको सेशन शेड्यूल करेंगे तो बिल्कुल आपको ना, यू हैव टू बी ऑन टाइम, प्लस आपको वो उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। बट जब आप ऑनलाइन लेते हो तो हमेशा आपकी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि वो पर्सन शायद घर जाके भी आपका काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं, या ओवरऑल जो भी सिचुएशन है, तो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, एंड ये स्टूडेंट्स की जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सही रहता है। ठीक है। देन कम्स एनोनिमिटी एंड रिड्यूस्ड स्टिग्मा। देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग ना एक लेवल ऑफ एनोनिमिटी देती है, मतलब कि सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, बहुत समझने वाली चीज़ है ये। आपको एक बहुत ही, आप किसी मेंटल प्रॉब्लम से या किसी भी चीज़ से गुजर रहे हैं, ठीक है। आधे टाइम ना हम लोग किसी को इसलिए अप्रोच नहीं करते हैं बिकॉज वी आर स्केयर्ड कि अगर हम जाएंगे तो हमें 50 लोग देखेंगे, या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मतलब ये सब चीज़ें रहती है। बट अगर आपको सेम किसी को ऑनलाइन यू हैव टू कंसल्ट अ काउंसलर या फिर किसी को भी, तो आपको पता है कि बस घर में मैं हूँ, मुझे पता है और सामने वाले काउंसलर को पता है, तो वो ना एक एनोनिमिटी वाली चीज़ होती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को आसानी होती है ऑनलाइन काउंसलिंग लेने में। एंड वो अपने जो थॉट्स हैं, कई बार बहुत लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं या जो थोड़ा डर होता है जिनको, वो कंफर्टेबली ऑनलाइन अपने थॉट्स शेयर कर पाते हैं एज कंपेयर टू पर्सन, मतलब एज इन पर्सन। सो इससे ना उनके लिए ओपननेस एंड ऑनेस्टी काफ़ी बढ़ जाती है। फिर है विजुअल एंड वर्बल क्यूज, ऑल्दो यहाँ पे बहुत लिमिटेड होते हैं, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स को कोई नहीं रीड कर पाएगा, लेकिन स्टिल फेशियल एक्सप्रेशंस को और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जिस तरह से आप बात कर रहे हो वो द काउंसलर कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अगेन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं भी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि टोन ऑफ वॉइस कैसी है आपकी, आपको ये बताते हुए हाउ यू आर बिहेविंग, वो सब चीज़ें गेस करना आसान होता है। सो अगेन ये बात ध्यान रखनी है कि फेस टू फेस एंड ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज के दोनों के एडवांटेजेस हैं, एंड जो दोनों की अप्रोच जो चॉइस है वो डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पर। बच्चे की क्या प्रेफरेंस है, क्लाइंट की क्या प्रेफरेंस है, उसकी क्या एक्सेसिबिलिटी है, क्या वो ट्रैवल करके आ सकते हैं, क्या वो कंफर्टेबल हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों में से किसी भी मोड में, एंड ऑब्वियसली किस तरह का इशू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कई इशू ऑनलाइन नहीं डिस्कस हो सकते, ऑल्दो मोस्टली हो जाते हैं, बट स्टिल आपको पता है कि कई जगह पे आपका बहुत ज़्यादा आपको मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ऐसे में प्रेफर करोगे कि सामने पर्सन एकदम सामने रहे, ताकि अगर आपको कोई भी अटैक हो या पैनिक हो तो आप चीज़ें सॉल्व कर पाओ। ये उस केस में बात हो रही है जब साइकोलॉजिकल फैक्टर से डील कर रहे हैं, अदरवाइज करियर काउंसलिंग वगैरह में इतना सीरियस नहीं होता, वो आप आराम से ले सकते हो काउंसलिंग। सो अगेन ये सब चीज़ें डिपेंडेंट हैं किस बात पे, कि किस टाइप से बच्चा क्या लेना चाहता है, कौन सा काउंसलिंग को प्रेफर करेगा।
सो दैट वाज द होल टॉपिक काउंसलिंग सर्विसेज फॉर स्टूडेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा एंड बेल बटन को प्रेस कीजिएगा। साथ के साथ प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, सारी वीडियोस वहाँ पे फ्री हैं। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक वे में सब चीज़ें अरेंज करी हैं, आपको ढूंढने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी। अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू अपलोड अ वीडियो ऑन दैट। एंड साथ ही साथ अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से फायदा हो रहा है एंड आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, दैट इज बाय मी अ बुक। वो यूज करके यू कैन एक्चुअली बाय मी अ बुक बाय पेइंग एंड इट इज कम्प्लीटली अप टू यू हाउ मच यू वांट टू पे। एंड बाकी अगर कोई भी वीडियो मतलब कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।